वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 22 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, यहाँ पर हम केवल इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से लिखना सीखेंगे ताकि छोटी सी ही वीडियो से आपका होमवर्क और आपका एग्ज़ाम दोनों ही अच्छे तरीके से पूरा हो सके। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 200 पर चैप्टर नंबर 22 है, जिसका नाम है फिर चला काफिला। और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं 201 पेज नंबर से स्टार्ट होते हैं। देखो यहाँ लिख देती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि क्या धनु के गांव में सभी किसान अपनी अपनी ज़मीन पर काम करते थे? तो नहीं, सभी किसानों की अपनी ज़मीन नहीं थी। आंसर लिखोगे कि नहीं, धनु के गांव में केवल कुछ किसानों के पास अपनी ज़मीन है। अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है कि धनु के परिवार के पास अपने गांव में कब काम होता था और कब नहीं होता था? तो देखो, जब बरसातें ख़त्म हो जाती थी तब उन लोगों के पास काम नहीं होता था क्योंकि उनकी अपनी खुद की ज़मीनें नहीं थी। आंसर होगा कि धनु के परिवार के पास बरसात के शुरू होने से पहले से लेकर दशहरे तक काम होता है, किंतु 6 महीनों तक जब बारिश नहीं होती तो काम भी नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन है, क्या तुम कुछ ऐसे परिवार को जानते हो जो खेती से जुड़े हैं और उन्हें काम के लिए कुछ महीनों के लिए घर छोड़ना पड़ता है? तो आंसर में लिखोगे कि हाँ, मेरे गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि काम की तलाश में कुछ महीनों के लिए शहरों में चले जाते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। अगर धनु के गांव के लोग अपना गांव छोड़कर काम के लिए ना जाएं तो वहाँ उन्हें कैसी परेशानियाँ हो सकती हैं? देखो, अगर वो कमाने के लिए नहीं जाएंगे तो भूखे मर जाएंगे, पैसे नहीं होंगे उनके पास, इसलिए उन्हें गांव छोड़कर जाना पड़ता है। तो आंसर में लिखोगे कि यदि धनु के गांव के लोग काम की तलाश में गांव छोड़कर नहीं जाएंगे तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे तथा वो भूख से मर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, धनु के गांव में जब बारिश नहीं होती तो खेती भी नहीं होती। क्या बारिश के पानी के बिना को खेती को नहीं किया जा सकता है? देखो, धनु के गांव में जिन लोगों की अपनी ज़मीन नहीं है तो उन बेचारों के पास तो अपने इक्विपमेंट भी नहीं होते, इसलिए वो खेती नहीं कर सकते हैं। मगर जिनकी अपनी ज़मीन होती है उनके पास ट्रैक्टर, ट्यूबवेल्स वगैरह का, मोटर्स का इंतज़ाम होता है, तो वो खेती कर सकते हैं बारिश के बिना भी। तो आंसर में लिखोगे कि हाँ, बारिश के बिना भी खेती की जा सकती है, जैसे कि नहर, ट्यूबवेल आदि के द्वारा। अब बच्चों, इसके नीचे यहाँ पर 3 क्वेश्चन और हैं। पहला क्वेश्चन है कि जब धनु का परिवार और गांव के लोग काम के लिए दूसरी जगह जाते हैं तब कुछ लोग गांव में ही रह जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है? वो अपने घर की देखभाल के लिए कुछ लोगों को जानवरों की देखभाल के लिए छोड़कर जाते हैं। तो आंसर में लिखोगे कि कुछ लोगों को गांव में ही रहने की आवश्यकता होती है ताकि वो अपने घर, बच्चों तथा पशुओं की देखभाल कर सके। इसी तरीके से बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब धनु और उसके जैसे कई बच्चे 6 महीने तक गांव छोड़कर चले जाते हैं तब गांव के स्कूल में कौन पढ़ने जाता होगा? तो उस समय गांव के स्कूल में केवल बड़े बड़े किसानों के बच्चे ही पढ़ने जाते होंगे क्योंकि वो तो गांव में ही रहते होंगे, मगर जो लोग गांव में नहीं रहते हैं तो वो कैसे पढ़ने जाएंगे? अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे गांव के लोग जब काम के लिए बाहर जाते हैं तो बुजुर्गों और बीमारों की देखभाल के लिए घर में उनके लिए क्या इंतज़ाम होता है? तो घर में किसी को छोड़ कर जाते हैं उनके लिए। तो आंसर में लिखोगे कि मेरे घर में मेरी माँ काम पर नहीं जाती, वे घर पर रहकर ही अन्य लोगों की देखभाल करती हैं। नेक्स्ट पेज पर आओगे। क्वेश्चन नंबर 1, मामी क्यों चाहती हैं कि धनु साल भर स्कूल जाए, पढ़े लिखे? क्यों चाहती हैं? मामी चाहती हैं कि धनु ठीक से पढ़ाई करे ताकि बड़ा होकर वे अच्छी नौकरी मिल सके उसे, जिससे वे स्वतंत्र रहकर अपना काम कर सके, किसी के पास रहकर बिना मर्जी का काम ना करें। अगला क्वेश्चन है कि जब तुम लंबे समय के लिए स्कूल नहीं जा पाते तो क्या होता है? तो बच्चों, यकीनन पढ़ने में कठिनाई होती है क्योंकि पिछली पढ़ाई हमने पढ़ नहीं रखी होती। तो आंसर में क्या लिखेंगे कि जब मैं लंबे समय तक स्कूल नहीं जाती तो मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाती क्योंकि जो आगे का काम होता है वह मुझे समझ नहीं आ पाता, जिससे मुझे बहुत कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अलग अलग किसानों के जीवन की क्या क्या समानता हैं और क्या फ़र्क हैं? देखो, कुछ किसानों की अपनी ज़मीन होती है, कुछ की नहीं होती। तो समानताएं लिखोगे कि अधिकांश किसान आजीविका के लिए खेती पर निर्भर करते हैं और इनमें अधिकांश अशिक्षित होते हैं, है ना? समानताएं और असमानताएं।
जबकि कुछ किसानों की अपनी ज़मीन होती है। इनमें से कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं और यहाँ पर कुछ अनपढ़ भी होते हैं किसान। अब देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, धनु 6 महीने के लिए जहाँ गांव वालों के साथ रहता है वहाँ पढ़ाई का इंतज़ाम किया जा सकता है, वो वहाँ पर भी पढ़ सकता है। तो किस तरीके से किया जा सकता है? तो आप आंसर के अंदर लिखोगे कि हाँ, धनु का वहाँ के स्कूल में नाम लिखवाया जा सकता है ताकि वे अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। क्वेश्चन सेकंड है कि कुछ ऐसे और भी काम हैं जिनके लिए लोगों को कई महीने तक अपने घरों से दूर रहना पड़ता है। ऐसे बच्चों बहुत सारे काम हैं, है ना? ऐसे कौन कौन से काम हैं? ऐसे और भी काम हैं जिनकी वजह से लोगों को अपने घरों से दूर रहना पड़ता है, जैसे कि सेना का काम, सर्वे का काम, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाने का काम और विदेशों में जाकर काम करना। अब देखिए यहाँ पर आपको इस तालिका को भरना है। कैसे? जैसे कि दामजी भाई हैं, उनकी खेती खुद की है, क्या उगाते हैं? ज्वार, बाजरा, साग सब्जी। नए बीजों से उगाते हैं। परेशानी क्या है? उन्हें पश्चिमी बाजार का मुकाबला करना पड़ता है। हसमुख भाई की खेती अपनी नहीं है, अपना खेत नहीं है, ये मतलब एरिया लेकर गेहूं और वहाँ कपास उगाते हैं। महंगाई की वजह से इन्हें परेशानी आती है, बीज महंगे हो गए हैं, इस वजह से इन्हें परेशानी आती है। तो बच्चों यहाँ से तकरीबन पूरा ही चैप्टर मैंने आपको पढ़कर बता दिया है। सभी क्वेश्चन आंसर